नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताने वाला हूं जो कि हिल स्टेशन भी है और विश्व का सबसे ऊंचा शिव मंदिर भी है। मैं बात कर रहा हूं तुंगनाथ की, जो कि चोपता के रास्ते में है। और चोपता उत्तराखंड का बहुत बड़ा ट्रैकिंग का जगह है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और बारी बारी से आपको तुंगनाथ और चोपता और इस पूरे मंदिर के बारे में मैं बताता हूँ। उत्तराखंड देश का वो राज्य है जहाँ पर्यटकों की भीड़ कभी कम नहीं होती है और समय बर्फबारी का हो तो आनंद ही अलग है। ये तुंगनाथ मंदिर उत्तराखंड के एक ऐसी पहाड़ी पे स्थापित है जो कि रोमांच और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर माना जाता है। हम बात कर रहे हैं आज तुंगनाथ मंदिर, जो कि चोपता के पास में है और हरिद्वार से लगभग 185 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर आप छुट्टियों में घूमने का प्लान बना रहे हैं उत्तराखंड, तो इससे बेहतरीन और शांत जगह कोई नहीं हो सकता, क्योंकि चोपता को भारत का मिनी स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है। और जो ट्रैकिंग करके आप ऊपर जाते हैं तो बर्फ़बारी के साथ साथ आप विश्व के सबसे ऊंचे मंदिर तुंगनाथ महादेव के दर्शन भी कर सकते हैं। यहाँ की ताज़ी हवा और हरी भरी हरियाली आपके मन को तरोताज़ा कर देगी। तो चलिए मैं आपको तुंगनाथ मंदिर के बारे में बताता हूँ। इस क्षेत्र में सबसे प्रसिद्ध तीर्थ और पर्यटन स्थल है तुंगनाथ, जो चोपता से 3.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 3680 मीटर की ऊंचाई पर स्थित भगवान शिव को समर्पित सबसे ऊंचा मंदिर है। यह पंच केदार मंदिरों में से एक है, जो इस स्थान को एक अलग धार्मिक महत्व देता है। ऐसा कहा जाता है कि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित यह मंदिर 5000 साल से भी अधिक पुराना है। माना यह भी जाता है कि तुंगनाथ मंदिर का निर्माण पांडवों ने करवाया था। सर्दियों के दौरान ये जगह बर्फ़ से बिल्कुल ढक जाता है, जिस वजह से तुंगनाथ मंदिर के कपाट 6 महीने के लिए बंद हो जाते हैं। सबसे पहले अगर आप तुंगनाथ मंदिर जाना चाहते हैं तो आपको चोपता पहुंचना पड़ेगा। और चोपता उत्तराखंड में स्थित एक बेहद खूबसूरत क्षेत्र है। यहां पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले देहरादून या ऋषिकेश से होकर जाना पड़ेगा। ये रास्ता आपके लिए काफ़ी आसान पड़ेगा। ये जगह देहरादून से लगभग 250 किलोमीटर दूर और ऋषिकेश से लगभग 185 किलोमीटर दूर है। और आप अगर राष्ट्रीय राजमार्ग 58 द्वारा दोनों स्थानों से चोपता पहुंच सकते हैं। चोपता उत्तराखंड पहुंचने के लिए जॉली ग्रांट हवाई अड्डा और देहरादून पास का हवाई अड्डा है। और चोपता जाने के लिए आप ऋषिकेश से टैक्सी भी किराए पर ले सकते हैं या उत्तराखंड के रोडवेज बस से भी आप चोपता पहुंच सकते हैं। और चोपता जब आप पहुंचते हैं तो वहां से 3.5 किलोमीटर की ट्रैकिंग है। बाबा तुंगनाथ का मंदिर है और जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे केवल बर्फ़ ही बर्फ़ आपको दिखेगा। ज़रा सोचिए कि आप किसी ऐसी जगह के बारे में जहां मंदिर के दर्शन भी हों और बर्फ़बारी का भी मज़ा, साथ ही साथ अध्यात्म से भी रूबरू हो सकें। तो हो गई ना एक शानदार ट्रिप आपके लिए, जहां सब कुछ मिलेगा आंखों के सामने। ये देखिए क्या हालात हैं। मैं सन 2019 में यहाँ गया था चोपता, और 2019 ये जो मंदिर की ये मुख्य दरवाज़ा है जहाँ से चोपता से स्टार्ट हो रहा है मंदिर। यहाँ नीचे ये चाय वाय की दुकानें हैं। लेकिन 2019 में जब मैं गया बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी थी, और जिसके कारण से मैं तुंगनाथ मंदिर तक पहुँच नहीं सका था। थक गया था, पैरों में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। लेकिन आधा दूर जा कर के मैं वहाँ से वापस आया था और मेरे साथ मेरे कुछ मित्र थे जो कि बाबा तुंगनाथ के दर्शन करके आए थे। बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी और चलने में भी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि बर्फ़ में हमें चलना था। सफ़र काफ़ी आनंददायक था, परंतु मैं उसमें सफल नहीं हो पाया। अब फिर से एक बार सितंबर के अंत महीने में तुंगनाथ महादेव और चोपता जाने का पूरा प्लान बन चुका है। और ये जो बर्फ़बारी, ये जो दृश्य देख करके एक अलग ही
आनंद का अनुभूति होता है। अगर आप यहाँ जब भी पहुँचेंगे तो आपको भी वही आनंद की अनुभूति होगी, और आप तो बस पहुँच करके सिर्फ इतना ही कहेंगे कि ये जन्नत कहीं है तो यही है। आसमान में जब आप होंगे तुंगनाथ मंदिर के ऊपर, तो बादल आपसे नीचे होगा, आप उन बादलों से भी ऊपर होंगे। वो दृश्य अपनी आँखों से देख करके अत्यंत ही आपको आनंद आएगा। तुंगनाथ मंदिर उत्तराखंड के गढ़वाल के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित एक हिमालय पर्वत की श्रृंखला है, और इसी पर्वत पर स्थित है तुंगनाथ मंदिर। ये भोलेनाथ के पंच केदारों में से एक है। पांडवों ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए यहाँ मंदिर की स्थापना किया था। वैसे इसके पीछे कथा मिलती है कि कुरुक्षेत्र में हुए नरसंहार से भोलेनाथ पांडवों से रुष्ट थे, तभी उन्हें प्रसन्न करने के लिए ही इस मंदिर का निर्माण किया था। इसके अलावा यह भी मान्यता है कि माता पार्वती ने भी शिव को पाने के लिए यहीं पर तपस्या की थी। तुंगनाथ मंदिर के आसपास नवंबर के बाद से ही बर्फ़ का सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है। जहाँ एक तरफ नज़रें जाती है, हर तरफ आपको मखमली घास और पर्वत और आसपास बर्फ़ देखकर यूँ लगता है जैसे बर्फ़ की चादर बिछी हो। यह नज़ारा इस जगह को और भी खूबसूरत बना देता है। साथ ही खिले हुए बुरांस के फूल, जिन्हें देखकर आपकी नज़रें ही नहीं हटेंगी उससे, और इतने ज़्यादा बर्फबारी आपको नवंबर के बाद से चोपता और तुंगनाथ में देखने को मिलेगा। कई बार तो रास्ते बंद हो जाते हैं, इतनी ज़्यादा बर्फबारी यहाँ होती है। यूँ तो मई से नवंबर तक कभी भी तुंगनाथ के दर्शन के लिए आप जा सकते हैं, लेकिन जनवरी और फरवरी का समय यहाँ पर लोगों को काफ़ी पसंद आता है। इस दौरान यहाँ खूब बर्फबारी होती है, और तुंगनाथ महादेव के दर्शन करने के लिए ऋषिकेश से गोपेश्वर होकर चोपता जाना होगा। इसके बाद तुंगनाथ के लिए स्थानीय साधन आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा दूसरा रास्ता है जो ऋषिकेश से ऊखीमठ होकर के जाता है, और ऊखीमठ से भी चोपता जाना होगा। उसके बाद तुंगनाथ मंदिर के लिए साधन मिल जाते हैं। ये विश्व के ये सबसे ऊंचे महादेव का मंदिर है, आश्चर्यजनक है और अत्यंत ही शक्तिशाली, प्रभावशाली। जब कभी भी आपका मन करे, अगर आप उत्तराखंड घूमने का प्लान बना रहे हैं, अगर आप 4 धाम की यात्रा का प्लान बना रहे हैं, तो आपको रास्ते में जब आप केदारनाथ की तरफ जाते हैं, ऊखीमठ आता है। उसी ऊखीमठ से सिर्फ कुछ ही दूरी पे एक अलग रास्ता है जो कि चोपता की तरफ जा रहा है। यानी कि अगर आप 4 धाम की यात्रा का प्लान बना रहे हैं, तो उसमें आप तुंगनाथ महादेव और चोपता को भी शामिल कर सकते हैं। ये अत्यंत ही मनोरम दृश्य, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत नज़ारे, हिमालय की पर्वत श्रृंखला जब आप अपनी आँखों से देखेंगे तो सिर्फ एक ही बात कहेंगे, अद्भुत, अद्भुत और अद्भुत। ये तुंगनाथ मंदिर के पास जो हिमालय की श्रृंखला है, बर्फबारी और उसके बाद धूप जब निकलता है तो ये हिमालय ऐसा लगता है जैसे चांदी से सजा हुआ है। काफ़ी संख्या में पर्यटक यहाँ आते हैं, इसलिए प्रयास करें कि वहाँ दिन रहते ही पहुँचें, ताकि आपको रुकने की व्यवस्था करने में कोई दिक्कत ना हो। वहाँ पे होटल्स, टेंट्स सब कुछ मिल जाएंगे। होटल्स तो कम है, लेकिन टेंट वगैरह काफ़ी कुछ है। रुकने की, आने जाने की कोई समस्या नहीं है, तो आप ज़रूर आएँ। धन्यवाद।